इसमें हम लोग सरकार की मंशा क्या है। निकाय चुनाव हो, इसका डिसीजन हो चुका है और कोर्ट से आदेश भी आ चुका है। ट्रिपल टेस्ट के को आधार बना करके वो लोग चुनाव को रोके, उन्होंने आयोग तक का गठन सही से नहीं करा पाए, तो इनकी मंशा तो स्पष्ट है। तो ये क्यों नहीं उस प्रक्रिया में एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें वक्त नहीं मिला, काम चल रही है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव रुक रहा है क्या? नमस्कार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सहयोगी पार्षद अरुण झा बैठे हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई ऐसे विनोद प्रजापति जी बैठे हुए हैं, साथ ही हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर विनोद सिंह जी। और हम लोग निर्वाचन जो नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद नगर निकाय चुनाव के लिए हम लोग अपील पे गए और उसके बाद डिसीजन आया। इसी के लिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसमें हम लोग सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि अब देख रहे होंगे कि नगर निकाय चुनाव हो, इसका डिसीजन हो चुका है और कोर्ट से आदेश भी आ चुका है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? 2 दिन गुजर गए लेकिन इस पर सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है, ना ही इस पर कोई बात आ पा रही है। तो हम लोग इसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। या होगा कि नहीं होगा? देखिए, ट्रिपल टेस्ट हो ऐसा हम लोग भी चाहते थे और चाहते हैं अभी भी, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के को आधार बना करके वो लोग चुनाव को रोके, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी मंशा एकदम स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि इनको वक्त पर वक्त मिलता रहा। जब इन्होंने पहला ही जब चुनाव कराया था तो इनके पास 2 साल था ट्रिपल टेस्ट के लिए, तब नहीं कराया। उसके बाद हमारा चुनाव, नगर निकाय का चुनाव रोकने के बाद भी इनको 7-8 महीने मिले। उन्होंने आयोग तक का गठन सही से नहीं करा पाए, तो इनकी मंशा तो स्पष्ट है कि आयोग के गठन के नाम पर या फिर हम बोले कि ट्रिपल टेस्ट के का बहाना बना करके ये चुनाव को रोकना चाहते हैं। इनकी मंशा तो एकदम स्पष्ट है। अब क्या ऑप्शन है? अब जो आप लोग तो आपके पक्ष में फैसला आया है, तो क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से जो है ट्रिपल टेस्ट या फिर आरक्षण को ध्यान में रखते हुए चुनाव भी हो जाए और आरक्षण की जो बात हो रही है वो भी कवर हो जाए, पिछड़ों के आरक्षण कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है? आपके पास कुछ है? देखिए, ये तो अब सरकार को सोचना है कि सरकार इसमें किस तरह से पहल करती है, लेकिन चुनाव को इसे नहीं ही रोकना चाहिए और चुनाव कैसे ये कराए ये अब उन्हें तय करना है। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, उनका जो निर्णय है, उसका वो अक्षरशः पालन करे और जल्द से जल्द जनहित को ध्यान में रखते हुए वो निकाय चुनाव कराए। तो कह रहे हैं ना कि इतना जल्दी क्या बोलते हैं, सर्वे कराना पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा उसमें। मैं उदाहरण सहित आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन उसे पारित होने में अभी समय है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं और होंगी। तो वो प्रक्रिया इन्होंने अगर ऐसा ही इनके मन में है तो ये क्यों नहीं उस प्रक्रिया में एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें वक्त नहीं मिला, इन्हें 6 महीने साल भर का वक्त मिला। अगर इनकी मंशा साफ है तो कराए ना। हम लोग तो चाहते हैं कि ये कराए, अपना सर्वे कराए, आयोग का गठन कराए और प्रोसेस आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी आड़ में क्यों आखिर चुनाव को रोक के रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उसका सर्वे वाला काम चल रहा है या बाकी सारी काम चल रही है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव रुक रहा है क्या? नहीं रोका जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है। आप देख रहे होंगे निर्वाचन आयोग में वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट तैयार होता है वो सारी काम चल रहे हैं। तो जब वो नहीं रुक सकता तो नगर निकाय का चुनाव कैसे रोक सकते हैं? आपके लिए अलग नियम होंगे, नगर निगम के लिए अलग नियम होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोहरी नीति नहीं चल सकती है। क्या आप सरकार से इस विषय पर जो है बातचीत करने के लिए कुछ स्टेप लीजिएगा? कुछ निश्चित है, हम लोग तो आग्रह ही कर सकते हैं।
कि अब उच्च न्यायालय जब आदेश दे दिए हैं तब तो आप पालन कीजिए। पहले तो आपकी मंशा साफ थी कि आप नहीं कराना चाहते हैं, अब तो कराइए। जनहित को ध्यान में रखते हुए जब आपको कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया, अब भी अगर आप नहीं जागे तो जनता आपको किस नजर से देखेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। विनोद में आया है, रोशनी जी भी आ गई हैं, क्या कहिएगा 3 हफ्ते का वक्त जो है वो क्या सफिशियंट है? जो कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक ये वक्तव्य है कि आपको ट्रिपल टेस्ट को ध्यान में रखकर ही जो भी कदम बढ़ाने हैं, तो क्या लग रहा है कि इस दरमियान कितना पॉसिबिलिटीज है, संभावना है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल टेस्ट की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। वो इसलिए नहीं कि सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है वही डिसीजन झारखंड उच्च न्यायालय पे भी बाइंडिंग था और उसी को फॉलो करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में एक मैंडेट है कि एवरी 5 इयर्स के बाद में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। तो ये एक एस्पेक्ट है कि संविधान में एक बाध्यता है राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पे कि वो चुनाव हर 5 साल में करवा ले। अब उस चुनाव में किन सीटों का आरक्षण होगा, रोटेशन पॉलिसी के अनुसार किन का नहीं होगा, ये प्रक्रिया हर 5 साल का जो टेन्योर हो रहा है उससे पहले कंप्लीट कर लेना है। ये जो अब जो आया है ओबीसी का जो ये आया है, ये भी फैसला 2010 में आया था के कृष्णमूर्ति के केस में, और उसको फिर से अफर्म किया था विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो उन निर्णयों में भी ये नहीं था कि आप इलेक्शन को 5 साल को रोक दीजिए जब तक कि ट्रिपल टेस्ट न करवाएं, ऐसा कोई निर्णय नहीं कहता है। और ये संविधान का अनुच्छेद 243 भी इस पे स्पष्ट है। तो उसके मुताबिक भी संविधान का जो मैंडेट है वो हर सरकार को, हर सक्षम प्राधिकार को करना है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग है। उसी फैसले को ध्यान में रख करके अब जो माननीय उच्च न्यायालय को जो जजमेंट आया है, इस रिट याचिका में एकदम स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई कर दिया है कि ट्रिपल टैक्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जितना दिन टाइम लगा सकती है सरकार लगाए। अगर जो इन 3 सप्ताह में इलेक्शन करवाने नहीं बोला, 3 सप्ताह में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद अंडरटेकिंग दिया है हाई कोर्ट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट कि हम 3 सप्ताह में इलेक्शन को नोटिफाई कर देंगे। अधिसूचना जारी करने का बात हुआ। अब अधिसूचना जारी करने से लेकर के वो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस बीच में जो 5 साल से ऊपर का जो पीरियड गुजर गया उसको अब रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब अगर जो ऐसा सरकार नहीं करती है तो ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। कोर्ट का क्या इस पे स्पष्टीकरण है? मतलब चुनाव ऐसा ही हो जाना चाहिए कि उसमें जो है आरक्षण को जो है शामिल करना है, क्योंकि वक्त नहीं है। ट्रिपल टेस्ट का यहाँ पे कोई अभी इस चुनाव में स्कोप नहीं है। बोला गया है कि जो सीटें आप ओबीसी को देना चाहते हैं वो सीट आपको जनरल सीट ट्रीट करके इलेक्शन करवा लेना है। वही रिजर्वेशन इसमें एप्लीकेबल होगा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में जो प्रावधान किया गया है। आज के डेट में कोई अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस करता है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वो इस चुनाव में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो ट्रिपल टेस्ट वाली बाध्यता इस चुनाव के लिए नहीं है। कितनी क्या उम्मीद है कब तक हो जाना चाहिए ये चुनाव? क्योंकि वक्त भी नहीं है, लोकसभा है, विधानसभा है, उसके बाद फिर कई चीजें हैं। तो ये नगर निगम चुनाव ये उम्मीद किया जाए कि इसी साल जो है ये कंडक्ट हो जाए। देखिए, आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है कि जिस तरह से 5 साल के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव होना है, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है, जिस तरह से राज्य विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष में हो जाना है वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है। उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक सेटअप का ये जो स्थानीय नगर निकाय का जो चुनाव है ये भी एक संवैधानिक बाध्यता ही है। क्यों सरकारें इसको डिस्टिंग्विश करती हैं, भेदभाव करती हैं कि पंचायत चुनाव को तो हम टाल सकते हैं, तो क्या इस आधार पर राज्य चुनाव को, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव को टाला जा सकता है? कतई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस स्थानीय निकाय को ये जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ
भारतीय संविधान के अमेंडमेंट जो लाया गया 73वां और 74वां, तो इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप का। इसको वायलेट करने का कोई सरकार क्यों डेयर करती है? ये कोई औचित्य नहीं है। आपको जब करवाना है, डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन पहले भी हुआ है पार्लियामेंट्री सीट्स का, तो क्या इसके आधार पर 5 साल का चुनाव को टाल दिया गया है कभी? कतई नहीं। डिलिमिटेशन को फिर से लागू होगा, ये एक अलग बात है। अगर राज्य सरकार दिए गए समय पर अगर अधिसूचना जारी नहीं करती है तो क्या स्टेप लेंगे मतलब? निश्चित रूप से अवमानना दाखिल की जाएगी। अब ये हमारे प्रार्थी इस संबंध में अपना फैसला लेंगे, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि अगर जो 3 सप्ताह में अगर जो नोटिफिकेशन नहीं होता है तो इस जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, इसकी अवमानना याचिका दायर की जाएगी। और एक अवमानना याचिका जो सुरेश महाजन का केस में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके लिए ऑलरेडी एक अवमानना याचिका ऑलरेडी दाखिल की जा चुकी है। हम हृदय से माननीय उच्च न्यायालय जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2020 से झारखंड राज्य में पेंडिंग जो नगर निकाय का चुनाव था उसको 3 सप्ताह के अंदर करवाने का निर्णय लिया है। उसके साथ ही हमारे विद्वान अधिवक्ता जो मेरे बगल में भी बैठे हुए हैं, विनोद सिंह जी, उनको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा प्ली रखा जिससे कि उच्च न्यायालय ने इनके बात को रखा और जनहित में ये कार्य की गई है। आपको हम स्पष्ट करना चाहें, चूंकि विद्वान अधिवक्ता ने अपना वक्तव्य दे चुका है, मेरे साथी पार्षद रोशनी खलको भी दे चुके हैं, मेरे साथी पार्षद विनोद जी और अर्जुन राम जी बैठे हुए हैं। ये कोई हाई कोर्ट अपने मन से 3 सप्ताह का समय नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कोर्ट को जो 3 सप्ताह के अंदर हम चुनाव का अधिसूचना जारी कर देंगे, यानी कि उसका कमिटमेंट है राज्य सरकार के चुनाव आयोग के अधिवक्ता जी को। और उसके बाद वहां मौजूद राज्य सरकार के अधिवक्ता भी ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को जो जरूरत होगा उसको हम मुहैया कराने में कमिटमेंट करेंगे। यानी कि ये बात अपने मन से कोई हाईकोर्ट फैसला नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा दिया गया वचन एफिडेविट के आधार पर यह निर्णय दिया है। यानी कि किसी भी हालत में 3 सप्ताह के अंदर, यानी कि 25 जनवरी तक इनको करना ही पड़ेगा नोटिफिकेशन, जो चुनाव के प्रक्रिया आरंभ की जाए, जो 21 दिन की बाध्यता है। यानी कि फरवरी के लास्ट तक चुनाव होने की संभावना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अगर ये लोग 25 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं करते हैं तो पुनः इनके विरुद्ध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। हम चारों जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रार्थी जिनके द्वारा केस की गई है, पुनः इनको बांधने का कार्य करेंगे। और 2020 से ये क्या कर रहे थे? जो रोस्टर जो ओबीसी का आरक्षण देने के लिए कौन रोका है? ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कौन विरोध करता है? जिनका जो भारतीय संविधान में अधिकार निहित है उनका मिलना ही चाहिए, और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। इन्होंने 2020 में मेरा आर्थिक राजधानी धनबाद, पर्यटक का राजधानी देवघर का पेंडिंग है इलेक्शन, आज 4 साल होने को रहा है, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो क्या मालूम कि 4 साल में रांची नगर निगम का और या अन्य नगर निकाय जो है उसका ये कर लेते। बाध्य हो करके हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा, चूंकि ये जनहित का मुद्दा है। लाइट कौन ठीक कराएगा आज के डेट में, नाली कौन साफ कराएगा, पानी और बिजली कौन बहाल करेगा, चूंकि ये यूएलबी का काम है, अर्बन लोकल बॉडी का काम है। इसलिए हम लोग बाध्य हो करके जनहित में कार्य किए हैं, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। जो जनहित का ये याचिका है ये और हम लोग के पक्ष में निर्णय देते हुए, जनता के पक्ष में निर्णय देते हुए इनको 3 सप्ताह के अंदर चुनाव कराने के लिए बाध्य किया है।